से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए अपने बारे में। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम शाश्वत वर्मा है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर और रायपुर के पास एक छोटा सा गांव है 40 किलोमीटर दूर, खरोरा नाम से। तो मैं वहां से बेसिकली आता हूँ और मैं एक तो फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ। इसके बाद मैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मेरी खुद की कंपनीज रन होते हैं जिसमें हम रियल एस्टेट, फार्मा, एडटेक, फिनटेक को अभी टारगेट कर रहे हैं। मेरा बेसिक का ये है कि हो सकता है एक बिजनेस चले ना चले, तो मैं कोशिश करता हूँ सब एक साथ लेके काम करूं, भले धीरे धीरे सब ग्रो हो, कि एक कभी डाउन जाए तो दूसरा मुझे संभाल ले। तो भाई सबसे पहले तो बहुत सारे लोग जो आपको जानते हैं वो ट्रेडिंग की वजह से जानते हैं। हाँ, क्योंकि आपके बहुत सारे मल्टीपल इंस्टाग्राम पेजेस हैं, आपकी पर्सनल ब्रांड है, आप जो स्टॉक पे भी आए हो रिसेंटली। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी? सो ये जर्नी स्टार्ट होती है वही जब मैं 12-13 साल का रहता हूँ और मुझे ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं पता होता। मुझे पता होता है यार कुछ तो करना है, लोगों की हॉबीज होती हैं। तो सिमिलरली मुझे गाने बहुत पसंद होते हैं, बिकॉज गांव में रह के आपको कुछ मिलता नहीं है, तो आप वो छोटा सा म्यूजिक प्लेयर हुआ करता था, ईयरफोन लगा के गाने सुनते थे। तो गाने सुनते सुनते मन किया यार थोड़ा जैसे ईडीएम, इंग्लिश म्यूजिक सुनने लगा। अच्छा। इंग्लिश म्यूजिक से पता चला यार थोड़ा कुछ होता है, डिस्क जॉकी नाम की चीज होती है। गूगल सर्च किया। अच्छा। तो उसके बाद ना मुझे डीजे बनने का हमेशा से वो था। तो भाई उसके लिए सामान चाहिए, यू नीड इक्विपमेंट्स और पता प्रोसीजर, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए उसके लिए। सो वो सब तो था नहीं, और घर वालों को थोड़ी ना जाके बोलूं कि यार मुझे डीजे बनना है, पैसे दो, 2 लाख रुपए दो। तो वो सब चीजें उस टाइम आपकी एज क्या थी जब? 14-15 समथिंग। हाँ जी, 14-15 साल की। हाँ जी। तो पॉसिबल हो नहीं पाया। अब एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं कि एकदम किस टाइम का था मैं, 14-15 साल। मैं बस एक एवरेज बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बातें। इसके बाद ये पॉसिबल नहीं था, तो मैंने घर में बहुत जिद करके ना एक बोला कि छोटा सा कैमरा लेके दो, क्योंकि हमारे स्कूल में ना उस टाइम म्यूजिक की क्लासेस और फोटोग्राफी की क्लासेस चालू हुई थी। मैं सिटी में जाता था स्कूल, घर वालों ने अच्छे से स्कूल पे एक डाला हुआ था, तो वहां पर क्लासेस चालू हुई। तो मैं देखता था लोगों को कि जब म्यूजिक क्लासेस हो रही, लोग गिटार बजा रहे हैं। तो उस टाइम से म्यूजिक भी बहुत पसंद था। फिर म्यूजिक नहीं हो पाया मुझसे, गिटार भी मैंने जैसे जैसे खरीदवाया था लेकिन नहीं चला मुझसे, मेरे को समझ भी नहीं आया क्या होता है। तो अल्टीमेटली मैं फोटोग्राफी पे शिफ्ट हुआ। फोटोग्राफी भी उतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था। तो अल्टीमेटली फिर गेमिंग, क्या होता है बच्चे की लाइफ में, अब कुछ बचता नहीं है। जब आप छोटे होते हो तो आपको दिखता है फोन में क्या होता है, गेम्स। तो आप फिर एक जोन में आ जाते हो गेम के। और मुझे बॉडी शेम भी किया जाता था उस टाइम पे, तो मैं फोन में डूबा रहता दिन भर बस। उसके बाद फिर धीरे धीरे गेम्स में इतना रहने लगा मैं कि मैं पढ़ाई लिखाई से, मतलब ओवरऑल एकदम अच्छा भी नहीं था, एकदम बुरा भी नहीं था। मतलब वही था जैसे मोस्टली लोग हैं, मिड में एवरेज। हाँ, एवरेज स्टूडेंट। तो उस टाइम से समझ में आया, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या क्या नहीं आ गया, तो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता था। मेरे को लगता था कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, काम तो मेरा कुछ और ही रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि मेरे फादर है एक शॉपकीपर है। तो मैंने देखा है कि शॉप कैसे रन होता है, तो इस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो कहीं लगती नहीं है। सही बात। बट उस टाइम से ना पढ़ाई से थोड़ा मन हट गया था, और मुझे पता था कि यार मुझे म्यूजिक सीखना था, उसके लिए पैसे चाहिए थे, क्योंकि सामान लेना था, इक्विपमेंट वगैरह चाहिए था, तो पैसे नहीं थे। फोटोग्राफी में बहुत अच्छे गियर्स होते थे कैमरा के, कैनन मार्क D2 ऐसे कुछ आता था। बहुत महंगे महंगे एक्सेसरीज आते हैं, लेंस इतने महंगे आते हैं। अरे यार, तो फिर उस टाइम पे ना पैसे, मुझे ये समझ में आ गया था यार पैसे तो चाहिए, शाश्वत कुछ भी खरीदना है, मेरे पास पैसे होंगे मैं सब चीज कर सकता हूँ। सही है। अल्टीमेटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि शाश्वत तू गेमिंग करता है ना, उसको यूट्यूब पर डाल। यूट्यूब तो सब चलाते हैं, यूट्यूबर भी हमें पता थे, तो तू यूट्यूब पे डाल। यूट्यूब का बहुत ही बूम था। हाँ, उस टाइम पे तो बहुत बूम था, कोविड के पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। तो मैंने अल्टीमेटली क्या किया ना, स्ट्रीमिंग चालू की। अब स्ट्रीमिंग के लिए आई थिंक अभी तक वो जो स्ट्रीमिंग है वो यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम की वीडियोस आज भी अवेलेबल है। अब मैंने स्ट्रीमिंग तो चालू की, पहले दिन तो कुछ हुआ नहीं, 1 महीने हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भाई कंप्यूटर था नहीं अच्छा सा, ठीक है, पता नहीं था क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कौन सा OBS होता है, क्या स्ट्रीम की होती है, कोई आइडिया नहीं है। बस इतना पता है गेम खेल रहे हैं, उसको यूट्यूब पे कैसे भी तो भेजना है लाइव। समझ में आया, मोबाइल पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं, स्ट्रीम लैब्स वगैरह कुछ, उसको आप डाउनलोड करके मोबाइल से ही कर सकते हो। तो मोबाइल से कोशिश की स्ट्रीम करने की, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग के 3 महीने। समझ में आया कि लो क्वालिटी स्ट्रीम्स हो जाती हैं धीरे। अब ऑब्वियस ही बात है, आप एक ही चीज को ट्राई करते जा रहे हो बार बार 3-4 महीने में तो थोड़ा तो सक्सेस मिलेगा। सेम मेरे साथ हुआ, और मेरा ना 1 स्ट्रीम, 2 स्ट्रीम, 3 स्ट्रीम जाने लगा अच्छा। और नेट की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने घर में एक छोटा सा टावर लगा के जैसे तैसे सॉल्व किया था। फ्रीलांसिंग करता था उस टाइम भी मैं, तो इंटरनेट भी थोड़ा ठीक ठीक आने लगा था, 1-2 MBPS होता था, 4 MBPS होता था। अब स्ट्रीमिंग चालू हो गई, यूट्यूब की मेरी जर्नी चालू हो गई। मैं दिन भर PUBG खेल रहा हूँ बैठ के,
मैं अपने दोस्तों के साथ लगाऊं, और मैं उस टाइम पे मेरा बैकग्राउंड पे IIT JEE भी चल रहा है। अच्छा, ठीक है, साथ में इंटरनेट भी आ गया है, गूगल भी आ गया, मैं हर एक चीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो मार्केट में है। मैं दिन भर Amazon पे बैठा हूँ, देख रहा हूँ कौन सी चीज कितने की आती है। ऐसे जर्नी जो चालू हुई ना, मुझे एक चीज बहुत पता थी और आज तक भी पता है भाई, लाइफ में कुछ भी हो, कोई कितना बोले, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। Correct. इंसान के पास पैसा है तो फिर उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे मैं पैसे को बहुत देखने लगा और हेल्थ को इग्नोर कर गया। मैं क्या करता था, 24 घंटे कंप्यूटर पे बैठ गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं सोचा था रिकॉर्ड बनाऊंगा, एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसा हुआ कभी नहीं, बट सोचता था ज्यादा लाइव स्ट्रीम 40 आवर्स नॉन स्टॉप बैठे रहूंगा कंप्यूटर पे, 40 आवर्स नॉन स्टॉप बैठे रहूंगा कंप्यूटर पे, ताकि लोग आके देखेंगे। और जनरली होता भी था, 1000-2000 की वॉचिंग होती थी मेरी लाइफ पे। अच्छा, हाँ, 5000 सब्सक्राइबर। कितना लॉन्गेस्ट स्ट्रीम आपने करी होगी? तो मैंने एक दिन तो मैंने ठान ली कि 24 घंटे तक तो मैं ये बंद ही नहीं करूंगा। तो मैंने उस दिन 24 आवर्स लाइव बैठ के वो किया, स्ट्रीम किया, PUBG खेल रहा था। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे है। डायनेमो ने रेड भी किया था और उसके लास्ट में बंद हो गया क्योंकि कंप्यूटर बहुत गर्म हो गया था, बूम हो गया। तो वो मेरी सबसे लॉन्गेस्ट लाइव स्ट्रीम है। 24 आवर्स नॉन स्टॉप PUBG खेल रहा था। लोगों ने सुपर चैट दिए। उस अकेली स्ट्रीम से मैंने 5-6 हजार रुपए कमा लिए थे, सिर्फ सुपर चैट से। एड्स वेड तो पता नहीं क्या रहता था। तो जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी। एंड वही होता है ना कि हमेशा ऐसे ग्रोथ नहीं होती। तो एक फुल स्टॉप लगा फिर, और फुल स्टॉप ये लगा कि मेरा सबसे पहले तो PUBG चले गया। हाँ। चाइना के एप्स बैन हो रहे थे उस टाइम पे, तो PUBG वगैरह का बैंड। एंड नंबर 2 फिर मैंने व्लॉगिंग भी चालू की। तो व्लॉगिंग चला नहीं। उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको जैसे बताया, मैं इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था। तो जो भी चीज देखता था, मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे एथिकल हैकिंग भी पसंद थी। अच्छा, तो मैंने मतलब आप सोच लो जो इंटरनेट पे हो सकता है, क्योंकि आप एक ऐसा आप मेरे को ऐसा पोजीशन करके देखो, आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पर आपको बाहर का कुछ नहीं मिलता। आप एक गांव से हो जहां पर लिटरली आपको सिर्फ गुपचुप मिलेगा खाने के लिए, नॉट इवन अ प्रॉपर सैंडविच और समथिंग लाइक दैट। किसी को पता भी नहीं होता था। और आपके फादर एक शॉपकीपर है जिनका कुछ छोटा सा काम है। तो कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो आपके लिए वो चीज बहुत नहीं है। तो मैं भी वैसे ही सेम बस देखते रहता था दिन भर कि क्या हो रहा है। तो मैंने एथिकल हैकिंग सीखने की कोशिश की थोड़ी। तो उसके चक्कर में मैंने ना टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए थे एथिकल हैकर्स के साथ सीखने के लिए। हाँ, तो बाद में पता चला कि एक बंदे ने मेरा ही चैनल उड़ा दिया। फ्रेंड ने बैकस्टैब कर दिया। अच्छा, तो उसमें YouTube मेरा चैनल? हाँ, उसमें मेरा एक व्लॉग चैनल हैक हो गया था। ओ भाई, है ना। और साथ में एक बचा था गेमिंग चैनल जिसपे PUBG वगैरह खेलता था मैं, और बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे लगा था लाइफ सेट हो जाएगी, 30,000 की रिवेन्यू हो गई मेरी। मेरे को लगा था कि बस अब तो सेट है। हाँ। अभी इतना मिल रहा है, मैं अभी अब तो ग्रोथ कम एज का हूँ, और जब तक मैं 25-30 का हूँ आराम से 6-7-8-10 लाख तो बैठे बैठे मिलेंगे गेम खेल के। बट वही है, फुल स्टॉप लग गया कि PUBG चले गया। अच्छा। फिर बोलते थे लोग आएगा, चाइना का ऐप आएगा। अच्छा, पर आया नहीं। आया उसके बाद आया। बट अब यार आदत है, क्या करोगे आप, अभी भी तो आप गांव में ही रह रहे हो ना, आप तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर मैं और गेम्स ट्राई किया। कभी मैं मारियो वगैरह भी खेलता था लाइव आके, बट नहीं चला। आई थिंक जो मैंने देखा था कि PUBG के बाद जितने भी लोगों ने स्ट्रीम वगैरह करी डिफरेंट गेम्स खेल के, उतना बूम नहीं गया। उतना बूम नहीं आया। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट लाइक आप बिग बॉस देखते हो। बिग बॉस खत्म हो गया तो जरूरी नहीं ना आप और कोई शो जाके देखोगे या सीरियल देखोगे। इसी टाइम पे जब मेरा पूरा यूट्यूब सिस्टम चल रहा था, जब मैं Amazon वगैरह चेक करता था, तब एथिकल हैकिंग भी मैंने कर रही थी। उसी टाइम पे मैं ट्रेडिंग और क्रिप्टो भी चालू कर दी थी। ओके। मतलब वही है, गूगल पे जो चीज अवेलेबल थी, जो चीज एड्स में आती थी, एड्स उस टाइम क्रिप्टो के बहुत आते थे, बट हम इन्वेस्ट नहीं करते थे क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं होता था, पता नहीं होता था बिटकॉइन क्या है। लेकिन उस टाइम पे भी बिटकॉइन के एड्स आते थे। 2020 की बात कर रहे हो? हाँ जी। मैं बहुत स्टार्टिंग से क्रिप्टो पे थोड़ा फोकस रखता था। मुझे ना जानना होता था, मैं कीड़ा रहता है मेरे अंदर, यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कौन है सातोशी नाकामोटो, बार बार आ रहा है। बिटकॉइन नाम की कोई चीज है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, रेट भी बढ़ रहा है। तो बहुत पहले से मैं इसको देखता था। बट थोड़े दिन बाद मैंने ट्रेडिंग भी चालू कर दी थी यूट्यूब के साथ साथ, इन्वेस्टिंग बेसिकली। मैंने घर वालों को भी बोला यार 5 लाख रुपए का एक बिटकॉइन मिल रहा है, आप लोग लोगे? तो उन्होंने तो मेरे को बोला तो कहाँ से देख के आता है ये सब। तो उन्होंने तो नहीं सुना उस टाइम, बहुत पहले की बात है। अब धीरे धीरे चलता रहा, मैं ट्रेडिंग सीखता रहा, और बस यही सब जर्नी मेरी रही। और फिर उसके बाद ट्रेडिंग के बाद तो बहुत कुछ हो गया। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि शुरुआती के जो फंड्स थे वो कहाँ से अरेंज हुए? सो बेसिकली ना, मैं तो अंडर एज था। हाँ, मैं तो अभी वो भी एक क्वेश्चन है कि अंडर एज से तो किस तरीके से वो कहते हैं ना अकाउंट बनाया ब्रोकरेज का। तो बेसिकली मैं तो अंडर एज था। अब बीइंग अंडर एज यू कैन नॉट ओपन अ डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट इन स्टॉक मार्केट।
अब मेरी दीदी मेरे साथ बैठती थी क्योंकि वो भी पढ़ाई करती थी मेरे साथ, घर में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, साथ पे रूम पे बैठे होते थे हम दोनों। वो अपना कॉपी लेके बैठी, मैं अपना कॉपी लेके बैठा हूँ। एंड वो मेरे से काफी सीनियर थी, वो 18 प्लस हो गई थी, वो MBBS की तैयारी करती थी। तब भी ना उन्होंने बोला शाश्वत तू क्या कर रहा है? मैं बोला यार दीदी मेरे को ना यहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। तो वो बोलती है ठीक है तू मेरे नाम से बना ले, मैं करूँ, मेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है, मैं करती हूँ। उसने अपना अकाउंट बनाया, दीदी ने अपना अकाउंट बनाया उन्होंने। उसके बाद मैंने बोला मैं कर लूँ क्या? तो उनका फोन लेके कभी मैंने कर लिया, कभी उनको बता दिया आप ये ऐसा कर लो, और प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो अच्छा चलते जा रहा है। फिर एक नया अकाउंट बनाया, मैंने बोला आप एक और अकाउंट बना के मेरे को दे दो, पर्सनली मैं हैंडल करूंगा। उस अकाउंट पे मैंने 30,000 का लॉस कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, किसको क्या बोलूं। अब दीदी को इतना पता है कि भाई 30,000 मिला है इसको और ये कमाएगा पैसे, लेकिन सब खाली हो गया है। तो समझ नहीं आया। फिर मैंने कहीं से भी ना और सेविंग जितनी बची थी जुगाड़ी वापस लाई और सीखने की कोशिश की। तो इवन क्या होता था, अब लाइव स्ट्रीम तो चलता नहीं था, PUBG तो चलता नहीं था, तो मैं क्या करता था ना, लाइव आके ट्रेड करता था। वो वीडियोस आज भी यूट्यूब पे हैं। अच्छा। हाँ, मैं लाइव आके ट्रेड करता था और एक स्क्रीन पे साइड पे ट्रेडिंग चल रही है 50% पे, और 50% पे मैं गूगल में लिख रहा हूँ कि क्या अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। मतलब मैं खुद सर्च कर रहा हूँ गूगल पे और लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ। अच्छा। फिर मुझे ये पोमोडोरो सेशंस वगैरह पता चले, जहां पर आप लोगों के साथ लाइव होके पढ़ते हो। यूट्यूब में आप लाइव होते हो, आपको देख के 1000 लोग और पढ़ाई करते हैं। हाँ। तो मैं ये सारी चीजें भी करता था यूट्यूब में आके, क्योंकि PUBG तो चल नहीं रहा था, मेरा यूट्यूब भी चल जाता था और कंसंट्रेशन से ट्रेडिंग और ये भी हो जाती थी, थोड़ी पता चल जाती थी चीजें। तो बस चलते गया, वो अकाउंट लॉस हो गया। तो मुझे लगा कि यार इस पे गड़बड़ हुआ, तो फिर मैंने दूसरे अकाउंट पे शिफ्ट किया और दूसरा अकाउंट तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हो गया, उसका 5x निकल गया। दीदी सोच रही होंगी कितने पैसे कहाँ से आ गए? वही 1.5 लाख रुपए आ गए, फिर 1.5 लाख के ऊपर ही आ गए थे अकाउंट। अच्छा, तो पहला प्रॉफिट 1.5 लाख का था? हाँ, और फिर अकाउंट कैपिटल मेरा बढ़ते जा रहा है। मतलब ऐसा पहला प्रॉफिट 1.5 लाख का नहीं था। अच्छा। पहला ट्रेड में मेरा 2000 बना था। ओके। और उसके बाद जब मैं उसको कंपाउंड करते जा रहा हूँ कि आपका 2000 आ गया, आप फिर एक ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, फिर आप एक ट्रेड ले रहे हो, आप एक दिन में जैसे 10,000 से चालू किया, आपका 15 बन गया, मान लो FNO में बन जाता है आराम से, आपका 15 हो गया, नेक्स्ट डे आप 15 से चालू कर रहे हो। तो ऐसे करते करते ओवर सम टाइम 5x हो चुका था मेरा कैपिटल, 1.5 लाख हो गया था। जब मुझे रियलाइज हुआ कि आगे आ चुका हूं मैं, जब मुझे सही में ऐसा रियलाइज हो गया था कि भाई शाश्वत ही क्या हो रहा है, 30 का 1.5 लाख हो गया, अब तो निकालना पड़ेगा। हाँ। अब मैंने बहुत सोचा उस दिन। ऐसा भी होता है कि अगर तुम कोई काम करते रहते हो तो उसकी लत लग जाती है। मेरे को लग गई थी। मैं दिन रात मैं US मार्केट देखता, कभी यूट्यूब में देखता। अब मैं यूट्यूब में स्ट्रीम नहीं करता था, यूट्यूब की वीडियोस देखता था कि क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे होता है, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा। इतना मुझे तो लगता था ये भी फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स में हमें पता था डेल्टा होता है, गामा रेज होते हैं। हाँ। यहाँ पर आके ऑप्शन सेलिंग पे देख रहा हूँ थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा, रो, ऑप्शन ग्रीक्स। तो ये क्या हो रहा है यार? बट तब समझ में आया, कंफ्यूजिंग रहा होगा ऑब्वियसली पहले तो। बहुत कंफ्यूजिंग था, कोई बताने वाला नहीं, कुछ नहीं। मैंने जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर को देखा है ऑनलाइन, एक चीज तो सीखी है, मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है, समझ में आता है कि असल में तुम प्रॉफिट या असल में तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर या ट्रेडिंग में जब भी घुस पाओगे जब तुम थोड़ा लॉस करोगे वहां पे, क्योंकि जब लॉस करते हो तब पता चलता है कि पैसा नहीं गंवाना। अरे मैं आपको बताता हूँ ना, अब देखो 1.5 लाख तो बन गए। हाँ। मैं एकदम सोच में बैठ गया हूँ कि आज क्या करूँ, इसको निकाल लूं, टैक्स कितना देना होगा। हाँ। घर वालों को पता चल गया तो घर वाले बोलेंगे IIT JEE क्यों नहीं कर रहा, देखो उसके लिए डाला हुआ है। बैकग्राउंड में मेरा IIT JEE चल रहा है ना, और घर वालों को ये पता है कि शाश्वत वो पढ़ाई कर रहा है और शाश्वत थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में ध्यान दे रहा है, सीखता है कुछ। घर वालों को भी अच्छा लगता था, मेरे फादर को, मदर को, कि ठीक है एटलीस्ट म्यूजिक और ये सब में तो नहीं जा रहा, डीजे वीजे में, फोटोग्राफी में। तो उनको लगता था कि ठीक है कुछ अच्छा पढ़ रहा है। पेरेंट्स को लगता है उसमें पैसा नहीं है वो वाली स्किल्स में। लेकिन उनको ये टाइम पे भी रिस्क होता था कि शाश्वत पूरा वो मत कर लेना, बर्बाद मत करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सब बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा सुना है हमने। तो उन्होंने मेरे को बता रखा था। मुझे भी लगता था पेरेंट्स बोल रहे हैं कोई रीजन तो होगा, तो मैंने बहुत एनालिसिस की थी। अब वो फाइनल टाइम आ गया जिस टाइम मैंने एक्शन लिया कि मैं कोई विड्रॉल नहीं निकालूंगा 1.5 लाख का, मैं इसको बढ़ाऊंगा, मैं इसको 10 लाख करूंगा और जिस दिन 10 लाख होगा मैं उस दिन कार लूंगा, वैसा सोच लिया मैंने। अच्छा। बोलूँ यार कार तो ले लूंगा, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी लाइसेंस तो है नहीं। ठीक है, बस लग गए अगले दिन से ट्रेडिंग करने में। उस टाइम पे बेस्ट चीज ये हुई ना, कोरोना के आसपास का टाइम हो चुका था। हाँ। कोरोना पे मार्केट्स गंदे से गिर रहे थे, मेरी इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, मेरी थी ट्रेडिंग जर्नी। फ्री कैपिटल था, आप
500 रुपए लगाओ, आप 2-3 हजार पे एग्जिट करो 2 मिनट के अंदर। मार्केट गिर रहा है, वन साइडेड नीचे गिर रहा है, आप उसको ट्रेड करो, पुट्स बाय करते, स्कैल्प करते जा रहा था। मैं स्कैल्प करता था, मैं कोई साइकोलॉजी नहीं लगाता था, सिर्फ स्कैल्पिंग करता था, ऑप्शन स्कैल्पिंग। मिनट्स में स्कैल्प करके बाहर आता था। मतलब ऐसा भी होता था 1 मिनट के अंदर ट्रेड लिया और वो मिनट खत्म होने से पहले मैं 2000 बना के बाहर होता था। और मेरा फिक्स होता था 500 रुपए का मेरा लॉस हुआ तो मैं तुरंत एग्जिट कर दूंगा, कोई लिमिट ऑर्डर कुछ नहीं, कुछ मतलब बस बना रहा था। और मार्केट गिर रहे थे 10 दिन 15 दिन, मोदी जी की न्यूज आई, मार्केट गिरी। सो उस टाइम पे फिर दबा के छापे, वो 1.5 का मेरा 10 पहुंच गया था, 10 से 10-12 तो पहुंच गया था आराम से। गाड़ी ली? गाड़ी नहीं ली। मैंने फिर सोचा बहुत क्या किया जाए, कैपिटल कंपाउंड किया जाए, रुका जाए। कोविड तो चल ही रहा था। फिर मैंने बोला यार रुक, शाश्वत ऐसा भी नहीं कि सब चले जाए जो बना है ना। तो मैं 10 अलग निकाल देता हूँ और जो 2-3-30 के आसपास बचा था मेरा एग्जैक्ट, सब 2-3 अकाउंट्स हो गए थे उस टाइम पे मेरे, तो 3-30 के आसपास कुछ बचा था। उसको मैंने क्या किया ना, मैं बोला इससे ट्रेड करूंगा। जैसे ही ट्रेडिंग चालू की वो 3-30 का 1.5 हो गया, 50%। मेरी फटी, क्या हो रहा है, मतलब लॉस भी हो गया ना, 3-30 का 1.5 आ गया। हाँ। इतना लॉस हो गया, इतना पैसे जो मैंने बनाए थे सब लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैंने रोक दी ट्रेडिंग। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने माइंड पे कि क्या हो रहा है। मैं जैसे ही ट्रेड लेता था वो 5000 के लॉस पे जाता था, मैं तुरंत बुक कर देता था कि शाश्वत 6 मत चले जाए, स्टॉप लॉस मत हिट हो जाए। साइकोलॉजी पूरी खत्म मेरी उस टाइम। तब मुझे समझ में आया ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट जस्ट स्ट्रैटेजीज, इट इज 90% अबाउट योर साइकोलॉजी। स्ट्रैटेजीज, डाटा, जो भी आप एनालिसिस करते हो वो 5 से 10% होगा। 90 to 80% जो है ना आपका साइकोलॉजी, आप कब एंट्री कर रहे हो और कब एग्जिट कर रहे हो। तो मुझे ये समझ में आ गया था हमें रैली एंजॉय करनी है, जब तक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो एंजॉय करो, जैसे ही थोड़ा भी ट्रेंड चेंज हो रहा है एग्जिट कर दो। तो मैं प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन फॉलो करता था। कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको तो थोड़ा नहीं समझ, थोड़ा ऊपर से जा रहा है बट हाँ थोड़ा समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे होंगे कि ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, जैसे मेरे को खुद करना है लेकिन कंफ्यूजन है। तो कुछ अगर बिगिनर के नहीं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बता सको। आप सबसे पहले एक अकाउंट ओपन करो। हाँ ठीक है, आप अकाउंट ओपन करके देखो, एक मेंटर तो आपको जरूरी है, या तो आपको धीरे से खुद सीखना पड़ेगा, बुक्स पढ़ के, वीडियोस देख के। सही बात है। कहीं गाइडेंस जरूरी है, नहीं तो आप मेरे जैसे ही बन जाओगे, 5 साल लग जाएगा एक चीज को परफेक्ट करने में। एक गाइडेंस जरूरी है, वो गाइडेंस या तो हो सकता है कोई यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो कोई कोर्स या ऐसा कुछ। आप अकाउंट ओपन कर लो, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीखो, बेसिक्स पहले सीखो, फिर थोड़ा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। अभी लोग क्या करते हैं, तुरंत एफएनओ करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी, और तुरंत लॉस हो जाता है। भाई एक प्रोसेस है ना, वो आपको फॉलो करना है। आप जब भी अपनी लाइफ से रिलेट करो, आप जब पहले चालू किए होगे, आप सबसे पहले साइकिल चलाए होगे, सही बात है, फिर बाइक, फिर कार, फिर कभी महंगी वाली BMW, मर्सिडीज, स्पोर्ट्स कार, चलना सीखा था। सिमिलरली यहाँ पर चलना भी नहीं सीखते लोग। यहाँ पर क्या करते, अकाउंट ओपन हुआ, अरे हाँ यार अब तो हम दौड़ा सकते हैं, रोड मिल गई है, बस समझ गया। तो फिर वो क्या है ना, एक्सीडेंट हो जाता है लोगों का, और फिर लोग बोलते हैं कि 99% ट्रेडर्स लूज मनी इन मार्केट, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। भाई आपको पता ही नहीं बेसिक्स, फंडामेंटल, स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग क्या होता है, आप ले लेते हो ट्रेड। तो चालू करना है, अकाउंट ओपन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, आपके कमेंट सेक्शन पे दे देंगे अपन लिंक। और इसके बाद कुछ पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। अब तो बहुत सारे ब्रोकरेज ऐप आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे जो कंपनीज है ना, यहाँ पर भी देखो एक कैच है। बहुत सारी कंपनीज 1000-2000 रुपए साल का लेंगी चार्जेस, 500,000 ओपन करने का लेंगी। ओके, तो वो अवॉइड करो, अच्छी कंपनी कोई चूज करो, नहीं तो आप ही दे देना सजेशन में कुछ। तो उसमें क्या होगा ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट, नो लाइफ टाइम चार्जेस, ब्रोकरेज भी नहीं लगता, चार्जेस भी नहीं कटते आजकल फायर्स के साथ। जहां तक मैंने सुना है, एक तो अपस्टॉक्स अच्छा है और जीरोधा। हाँ जी, अब ग्रो भी यूज कर सकते हो, 5 पैसा, ग्रो, फायर्स, बहुत सारे हैं। अब तो कंपटीशन है, 300 ब्रोकर्स हो गए हैं, एंजल वन। हाँ मतलब यूज कर सकते हो। अब आपकी जर्नी चालू हो चुकी है, अकाउंट आ चुका है, एवरीथिंग इज लाइक अ बिजनेस। आपको प्रॉपर बिजनेस लेके चलना होगा। अगर आप बिजनेस लेके नहीं चलोगे तो प्रॉब्लम करेगा। अभी एक और गलती बहुत लोग ये करते हैं, जो शायद ऑडियंस कर भी सकती है, बस फोन खोला, 10 मिनट में पैसा बनाना है और जाना है। कॉलेज में बैठे बैठे बच्चे ये ले लेते हैं ट्रेड। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, 9 से 3 बैठना होता है। तो वो सारी चीजें हैं, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कुछ, अगर आप फ्री रिसोर्सेज, यूट्यूब चैनल मेंशन करना चाहे, बुक्स मेंशन करना चाहे, जहाँ से लोग सीख सकते हैं ट्रेडिंग के बारे में। हमारी खुद की बुक है अमेजोन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, अमेजोन बेस्ट सेलर है। मेरा नाम लिख लेंगे शाश्वत वर्मा, या तो फिर स्टॉन्ग्स फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा, है ना,
इसके बाद ये नहीं है तो फिर हमारे YouTube चैनल में हमारा खुद का अभी तो free भाई content है। डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं जहाँ पे वो पूरा एनालिसिस करके दिखाते, तो आप देख सकते हो, सारे लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। तो वो हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर हमारे बहुत सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं और जो मैं जिनको इंस्पिरेशन भी मानता हूँ क्योंकि उनकी जर्नी मैंने देखी है, जो ऑलमोस्ट इंडिया के यूट्यूब चैनल्स पे स्टॉक पे सबसे बड़े बेस लेके बैठे हैं। आनंद लड्डा जी, सो आनंद भैया इज वन ऑफ, मैं जिनको बहुत पर्सनली जानता हूँ, मेरी बात होती है, तो आनंद लड्डा का चैनल इन्वेस्ट फॉर आजकल है उनका चैनल। तो भैया का चैनल इन्वेस्ट फॉर आजकल है। PR सुंदर है, ही इज अ वेरी गुड ऑप्शंस बायर सेलर, तो PR सुंदर हो गया। इसके बाद एक हमारे फ्रेंड और है मेरे एज के हैं, द चार्टिस्ट, मनीष पांडे। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बोला कि ट्रेडर पैसा गवाते हैं, हाँ। क्यों गवाते हैं? क्योंकि लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। कौन से रूल्स? देखो, ये ना एक स्पोर्ट्स कार है। ओके। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोगों का 99% लॉस होता है। ठीक है, कोई इन्वेस्टर से आप नहीं सुनोगे कि यार मैंने ना इस 10-15 कंपनीज में लगाया था 2 साल के लिए और लॉस हो गया, कभी नहीं सुनोगे। आप हमेशा किससे सुनोगे लॉस हुआ? ट्रेडर से। और वो भी कब सुनोगे? बोलेगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस हो गया। क्यों? ये बहुत स्पीड होता है, इसमें एक 0 to 0 कॉन्सेप्ट होता है। आप अभी 2 रुपए का खरीदोगे ना, 1 मिनट बाद वो 50 रुपए का, 100 रुपए का हो जाएगा। 2 का सीधा 100, 2 मिनट, 3 मिनट, इतना फास्ट होता है। इसको 0 to 0 इसलिए बोलते हैं, ये 0 हो जाता है या तो हीरो हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं ना, तो ऐसा होता है, तुक्का हो गया तो हो गया। अब देखो लोग क्या करते हैं ना, लोगों को लालच होता है, सबको ग्रीड होती है यार, सबको पैसा चाहिए, मेरे को भी पैसा कमाना है, राइट? तभी मैं 50 और बिजनेस कर रहा हूँ ताकि हर जगह से आए। असल में पैसा नहीं होगा तो फिर काम ही खराब होगा। तो लोगों को ना ये लगता है, तो अल्टीमेटली मैंने भी इसमें लॉस किया था 0 to 0 में। स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं ना, दिखा एक बार, 2 का 4 गया है, सामने देख लिया, 5 बार देख लिया कि हाँ यार ये चीज तो काम करती है, टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, डाल दिया 15,000। 1 मिनट बाद बोल रहे यार ये 15 तो 0 हो गए। और कभी कभी कोई लकी निकला, बोलेगा यार ये 15 तो 1.5 हो गए। तो वो क्या करेगा, 1.5 होने के बाद ना 1.5 लाख हो गए, 15,000 लगाए थे, वो घर वालों से और पैसे लेगा। यार मेरे पास ना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, मेरे को 20,000 उधार दे दो। अब मैं आपको कॉल करूंगा, बोलूंगा आप नहीं दोगे क्या? दे दोगे। 5,000, 2,000, 3,000, ऐसे करते 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 1-2 लाख रुपए ले लिया। और वो 1-2 लाख और जो बचे 1.5 लाख सब लगा दिया। 4 लाख बन गया तो 40 और नहीं गया तो 0। और अल्टीमेटली पता चल रहा है 2-3 मिनट बाद सब 0 हो गया। आप रोड में आ चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं। अगर कोई इनसे बचना चाहता है ऑब्वियसली, तो क्या माइंडसेट रख सकता है इससे बचना चाहता है? क्योंकि देखो, मैं सबसे पहले जब मैं आपसे पहले आके बात कर रहा था तो मैंने आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेडिंग में नुकसान सबसे ज्यादा क्यों होता है। आपने एक ही चीज बोली थी कि लोगों का माइंडसेट खराब होता है। तो वही कि माइंडसेट को इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसके बारे में बताओ। माइंडसेट को इम्प्रूव करने का सबसे बेसिक तरीका है अपनी ग्रीड को कम करना। मार्केट बिजनेस है तो बिजनेस जैसा लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10,000 लगा दो और हर महीने वही 10,000 आपको 10 लाख रुपए लाके देगा। नहीं हो सकता। आप 10,000 को इतना रिस्क में डाल दोगे कि वो 1 लाख बना देगा। 1 लाख को इतना रिस्क में डाल दोगे 10 लाख बन देगा। 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, 3 महीना हो जाएगा। आप सोचोगे ना हर महीना होगा, नहीं हो सकता। मतलब इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करा जाए कि कभी कभी अप भी जाएगा, कभी कभी डाउन भी जाएगा। कभी कभी अप भी जाएगा तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कभी कभी डाउन जाएगा तो उसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन चल रहा है कैपिटल में। ड्रॉ डाउन जा रहा है तो ऐसा नहीं कि 0 करके छोड़ना है। 1 लाख है, 90,000 हो गए, रुक जाओ, सोचो कहाँ लॉस हुआ, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, फिर चालू। जैसे वॉरेन बफेट भी तो कहते हैं कि ज्यादा लॉस ना करो, मतलब जितना है उतना तो कैपिटल होना चाहिए ना। तो कैपिटल प्रिजर्व नहीं कर पाते। मैं बताता हूँ, मेजर लॉसेस वही होते हैं लोगों के। वो एफएनओ में 3 ट्रेड लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में 10,000 लेके आता है। जनरल बंदा 10,000 5,000 लेके आता है, 3 ट्रेड लेता है, खत्म हो जाता है। 3 पे बोलता है यार मार्केट धोखा दे गई, बस फिर बंद कर देता है। सही बात है। और जनरल तरीका क्या होना चाहिए, कम से कम 100 ट्रेड तो ले पाओ, इतना लॉस करो कि एटलीस्ट 100 बार तो ट्रेड कर पाओ। बट आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो जनरल लोग होते हैं कि 3 में खत्म सब, तो क्या बचेगा। और मेरे को ये चीज बहुत पहले रियलाइज हो गई थी जब मेरा पहला अकाउंट उड़ा था कि इतना ही क्वांटिटी बाय करो या ऐसी ही टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करो कि अगर लॉस हो भी जाए तो आप 100 बार और ट्रेड कर पाओ। क्योंकि हो सकता है आप 1 बार गलत चले जाओगे, 2 बार गलत चले जाओगे, 10 बार गलत जाओगे, 90 बार तो गलत नहीं जाओगे ना। सही बात है। अच्छा, तो इसी से मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, हाईएस्ट प्रॉफिट कितना गया एक दिन में ट्रेडिंग के थ्रू? मंथली अगर पहले पूछोगे 2022 फरवरी में हमारा 2 करोड़ का मंथली हाईएस्ट गया था, जो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया था लाइव, मैंने देखा था। है ना। 1.98 या 99 करोड़ के आसपास हुआ था
टैक्सेस काट के 1.93 करोड़ रिलेटिव अकाउंट था। उसके बाद अभी सडनली थोड़े दिन पहले और हुआ, सारे अकाउंट्स का मिला के अगर मैं बताऊं, एक अकाउंट पे तो कभी अब इतना बड़ा नहीं हुआ, सही बात है, क्योंकि हम उतने बड़ा भी रिस्क नहीं ले रहे, बट सारे अकाउंट्स का कैलकुलेटेड वी हैव मेड अराउंड 2.96। ओके, सारा खर्चा काट के 2.96 करोड़ सारे अकाउंट्स का मिला के, सारा खर्चा काट के। हाँ, टैक्सेस और वो होता है IGST होता है, ब्रोकरेज होता है, प्रॉफिट बता रहे हो हाँ, सिर्फ प्रॉफिट 2.96 करोड़। अब इतने सारे पैसे इतनी कम उम्र में कमा रहे हो, कैसा फील होता है? और बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे कि यार स्टडीज वगैरह मैनेज कर भी पाते हो, छोड़ दिया सब ट्रेडिंग में ही लगे हो। सबसे पहले ये पूरे पैसे मेरे नहीं होते, इनकम टैक्स देना होता है, ठीक है, फिर क्लाइंट के फंड्स होते हैं या कोई रिलेटिव फंड होता है, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह कुछ होता है, तो वो सब चीजों के बाद ऑब्वियसली बात है पैसे आ रहे हैं। और मुझे तो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो मैं अभी जैसे दुबई गया, फिर नेपाल, एंड ऐसे चलता ट्रैवलिंग चलता है, क्योंकि जितना मैं घूमता हूँ, मैं जितने नए लोगों से मिलता हूँ, उतना नेटवर्क अच्छा होता है मेरा, उतनी नई चीजें मैं सीखता हूँ। सही बात है। मैंने एक चीज बहुत अच्छी अभी सीखी है कि आपको एक बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं होना है। यूट्यूब पे मैं डिपेंडेंट था, मेरा यूट्यूब चले गया, हाँ हाँ, वो तो अच्छा था, वो टाइम